सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की थोड़ा जोर से बोलिए। उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। मध्य प्रदेश के इस शिवपुरी जनपद में स्थित आपका ये नगर कोलारस, जिसके इस परम पुनीत धरा पर हम और आप श्री राम कथा महोत्सव समिति एवं श्री हनुमान मंदिर धर्मशाला समिति कोलारस, इन दो संस्थाओं के तत्वावधान में चल रही श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ के 3 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज तृतीय सत्र में हम और आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज के मुख्य यजमान श्रीमान उमेश जी गुप्ता बालाजी, श्रीमान जगदीश जी जादौन, श्रीमान गोपाल कृष्ण जी गुप्ता, श्रीमान राकेश जी वैश्य दिगोधी वाले, दिगोधी जगह का नाम है, अच्छा, एवं श्रीमान राहुल जी बिंदल, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। पुजारी जी हैं हनुमान मंदिर के, आए हैं। श्री हनुमान मंदिर जी के पुजारी जी श्री अवनीश जी सड़ैया जी एवं श्री राम पराशर जी कहाँ बैठे? अच्छा, अभी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जय हो। इनके अलावा आसपास से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, YouTube एवं Facebook के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। कल हमने और आपने भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा को यहां गाया, श्रवण किया। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने कल प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? बोलिए, राम जी कौन है? क्या कल की कथा में यह बताया गया कि राम जी कौन है? नहीं बताया गया। प्रश्न पूछा गया था राम जी के विषय में, परंतु श्री याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा सुना दी
और जितने प्रेम से याज्ञवल्क्य मुनि सुनाते रहे, उतनी ही निष्ठा और श्रद्धा से भरद्वाज जी उसको सुनते रहे। गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि नयनान्हि नीरा रोमावली शिव चरित्र सुनकर भरद्वाज जी के नेत्र में अश्रु निकल गए और शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। समझ रहे हैं? राम जी के भक्त का एक लक्षण है। ऐसे तो हर व्यक्ति अपने को भगत घोषित करके बैठा हुआ है। जिसको देखिए अपन विजिटिंग कार्ड खुदे छाप के बांट रहा है। हम लोग एक बार गए थे कथा गाने मॉरिशस, याद है वो? तो हम लोग के साथ बंबई एयरपोर्ट पर एक महात्मा मिल गए। हम कभी मिले नहीं थे उनसे, अचानक उसी जहाज में वो भी थे। वहां पहुंचा गया तो पता चला कि वो भी साथ में ही रहेंगे। आयोजन समिति ने उनको बुला लिया था, उत्तराखंड के कहीं के थे। तो विनायक जी के ही साथ रहते थे। विनायक जी और उत्तम जी के बगल में, उन्हीं बगल में रहते थे। तो वो कथा वथा नहीं सुनते थे। वो अपने साथ 2-3 हजार अपन विजिटिंग कार्ड ले गए थे। हाँ, सवेरे जलपान करने के बाद वो मॉरिशस में निकल जाते थे। और जिसके घर के बाहर झंडा दिखाई पड़ जाए हनुमान जी का, वहां बेल बजाते थे। गेट खुलता था तो अपना विजिटिंग कार्ड देते थे, कहते थे आई एम साधु फ्रॉम इंडिया, आई नीड मनी। तो हाँ, एक सूत्री कार्यक्रम था उनका। दिन भर घूम घूम के विजिटिंग, जैसे आप मिले नहीं कि विजिटिंग कार्ड पकड़ा दे। 9 दिन में 4 विजिटिंग कार्ड हमको दिए थे। जब आते थे तो इठे पकड़ा देते थे। अपने जाने में सब साधु है, हो सब भगत है, लेकिन भगवान का भक्त कौन? राम जी कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, श्रवणादिक भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही, मम लीला रति अति मन माही, मम लीला रति अति मन माही। राम जी कहते मेरे भक्त का लक्षण क्या है? आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर क्या होता है भक्त का? राम जी कहते हैं मम गुण गावत, वो मेरा जैसे गुणगान करेगा तो क्या होगा? पहला लक्षण पुलक शरीरा। भगवान का भक्त जैसे भगवान का गुणगान प्रारंभ करता है, उसके शरीर के एक एक रोम रोमांचित हो जाते हैं। सामान्य प्रवाह नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? बताइए। हाँ? आप समझ रहे हम क्या पूछ रहे हैं? पानी नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? बोलिए। और नीचे से ऊपर भेजना हो तो टुल्लू पंप लगाना पड़ेगा।
हो? टुल्लू पंप कहते हैं ना। मोटर। इधर क्या कहते हैं? इधर भी कहते हैं टुल्लू पंप। हाँ, वो तो छत्तीसगढ़ में एक जगह है, उल्टा चढ़ता है पानी। छत्तीसगढ़ में एक जगह है कि नीचे से ऊपर पहाड़ पे पानी चढ़ता है अपने आप। वो तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड का कारण है, वो बात नहीं आएंगे। सामान्यतः प्रवाह कहां जाता है? ऊपर से नीचे, लेकिन भक्ति का प्रवाह नीचे से ऊपर जाता है। आप दर्शन करिए। गद पुलक शरीरा, शरीर के सारे रोम पुलकित हो जाएंगे। ऊपर बढ़ा, गद गद गिरा, वाणी अवरुद्ध होने लगती है। और ऊपर बढ़ा, नयन बहनीरा। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। भगवत कथा सुनते गाते उसके रोम पुलकित हो जाते हैं। भाव ऐसा उमड़ता है कि शब्द समाप्त होने लगते हैं और नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगता है। ये भक्त का लक्षण है। श्री याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को शिव चरित्र सुना रहे थे और शिव चरित्र श्रवण करके भरद्वाज जी के शरीर में ये सारे लक्षण घटित होने लगे। मन में भरद्वाज जी सोचने लगे कि ये जब शिव जी की कथा सुना रहे हैं तो इतना आनंद मिल रहा है, जब ये मेरे राम जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा। इसकी कल्पना करके प्रेम और बढ़ गया। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रुमावली ठाड़ी। देखिए, हमसे कल कोई कह रहा था कि महाराज से कैसा लग रहा है आपको। देखिए, भीड़ को बहुत कथा सुनाते हैं हम लोग। एक लोग कहते हैं महाराज जी उतनी भीड़ तो है नहीं यहाँ पर जितनी होती है। तो होगी कहां से? कथाओं में कम से कम 25 से 30 हजार लोग आते हैं। यहाँ कोलारस की कुल आबादी 25-30 हजार है, तो कहां से हो जाएगी? ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं, भीड़ सुन रही है इसमें आनंद नहीं आता। पंडाल में जितने लोग बैठे हैं वो यदि भाव से सुन रहे हैं इसमें आनंद आता है। कहो, आप लोग जितने प्रेम से बैठकर श्रवण कर रहे हैं ये देखकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी की भाव दशा को देखे, कथा को बीच में रोककर बोल पड़े। क्या? अहो धन्य तव जनम मुनीसा, अहो धन्य तव जनम मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, प्रिय गौरी सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को बोले, मुनिवर आप धन्य हैं। आप क्या हैं? धन्य है। जोर से बोलिए, धन्य है। धन्य धन्य अहो जन्म मुनीसा। देखिए, अहो ये मराठी शब्द है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सब भाषा को उड़ेल दिया। बांग्ला भी है। अभी मैं पूछ रहा था विनय से कि मानस में गोस्वामी जी बांग्ला शब्द कहाँ लिखा है? हाँ? अमानुष, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। अमानुष शब्द बांग्ला है। पंजाबी देखिए, भरद्वाज राखे पद टेकी, टेकना पंजाबी शब्द है। मत्था टेको इत्थे। बुंदेलखंडी भी है, हंदाओ। मुठिका एक महाकपि हनी। ये हनी जो शब्द है ये बुंदेलखंडी है, हंदाओ।
भोजपुरी तो यही है, अवधी यही है, और तो और बताएं गोस्वामी जी ने अंग्रेजी भी लिखा है, मानस में अंग्रेजी भी है, इंग्लिश भी है। ऋष्यमूक पर्वत नियर आया, नियर आया, नियर आया, नियर मने देखिए गोस्वामी जी लिखे ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। गलत बोल रहे हैं का? गोस्वामी जी सभी भाषाओं का समावेश किए। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, हे मुनिवर भरद्वाज जी आपका जन्म धन्य है। क्यों? एक रहस्य मैं जान गया, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। आप भगवान शंकर को प्राण के समान प्रेम करते हैं, इस बात को मैं जान गया, आप धन्य हैं। एक बात मैं कहूं, आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी और मैंने आपको शिव जी की कथा सुनाई, लेकिन अनजाने में मैंने नहीं सुनाया, मैंने जानबूझकर सुनाया। क्यों? ये सिद्धांत याद रखिएगा, जो जीवन में शंकर जी का भगत नहीं हो पाया वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता है। राम जी की भक्ति प्राप्त करने का उपाय शंकर जी की सेवा में लग जाइए। राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। राम जी कहते हैं कि बिना शिव जी का भजन किए मेरी भक्ति मिलने वाली नहीं है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। शिव चरित्र सुनाकर मैंने आपका मर्म जान लिया, आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं कथा आपको अवश्य सुनाऊंगा। कल गोस्वामी जी कथा को कहां लेकर गए थे? प्रयागराज। शरणागति घाट से कौन से घाट पर ले गए थे? कर्मकांड घाट पर। आज याज्ञवल्क्य मुनि कथा को कर्मकांड घाट से कैलाश लेकर जा रहे हैं, ज्ञान घाट पर, तीसरा घाट। कहते मुनिवर कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है, जहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष। एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष को देखें, और उसकी विशेषता क्या है कि किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी ऋतु में उस वृक्ष की दिव्यता, भव्यता पर कोई कमी नहीं आती, हमेशा नया बना रहता है। नित नूतन सुंदर सबका। पतझड़ में भी जाइए तो बसंत का आनंद दिखाई पड़ता है उस वृक्ष के ऊपर। भगवान शंकर वहां गए, उस वृक्ष को देखे, मन में ऐसा भाव उमड़ा, अपने हाथ से शंकर भगवान अपना बाघंबर बिछाएं, अब बिछा करके बैठ गए। ये गोस्वामी जी की भूमिका है। गोस्वामी जी ने मूल रूप से पूरी राम कथा भगवान शिव के मुख से कहलवाई है। प्रचार आप लोग देखते हैं, प्रचार साबुन का प्रचार देखे कभी टीवी पर? तो जो कलाकार उस साबुन को लगाता हुआ दिखाई देता है, वो जीवन में कभी उससे नहाता नहीं होगा। केवल कैमरे के सामने लगावत है, वो नकली। लेकिन हम और आप जब देखते कहते अच्छा, इतने बड़े आदमी साबुन से नहाते, हम हो यही से नहाएंगे। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी जानते हैं
कि किसके मुख से भगवान राम की कथा मैं कहलवाऊंगा तो समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अपने मुख से ना कह के बाबा के मुख से कहलवा रहे हैं। ये पूरी भूमिका है। शंकर जी के मुख से क्यों कहलवा रहे हैं, इसका भी कारण है। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे अपना बाघंबर बिछा करके आसीन हुए, परम शांत स्वरूप में धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शंकर इतने शांत होकर के बैठे हैं ना, लगता है मानिए शांत रस ने अवतार ले लिया हो। और देखिए, शांत रहना भी एक स्वभाव है। कई लोगों का शरीर तो शांत रहता है, मन अशांत रहता है। घर में जो लड़का बहुत बदमाश हो ना, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, बहुत शैतान कोई बच्चा हो और माँ को कहीं लेकर उसको जाना हो तो घर में मई कहती है यदि वहां जाकर कुछ चुदुर बुदुर किए, वहां जाके तनिको कुछ उत्पात किए तो वो मार मारूंगी कि या तो तुम याद रखोगे नहीं तो तुम्हारे बाबूजी याद रखेंगे। अब वो लड़का डरा हुआ है तो उत्पात तो नहीं करेगा, लेकिन स्वभाव कैसे जाएगा, हो जहां बैठे रहेगा। हाँ, इधर उधर खोदता रहेगा, झांकता रहेगा, ये स्वभाव है। आप उसको शांत नहीं कर सकते। और हम आपसे निवेदन करें, मन यदि अशांत हो तो अशांत मन से जीवन में कभी श्रेष्ठ व्यवहार नहीं हो सकता। श्रेष्ठ व्यवहार करना है तो पहले मन को शांत करिए। भगवान शंकर परम शांत होकर के बैठे। पार्वती मैया ने यह दृश्य देखा, मां प्रसन्न होकर दौड़ कर गई बाबा के पास। भगवान शिव ने आदर किया और आदर देकर बिठाया। कहां बिठाया? कल पार्वती जी को कहां बिठाया था? बोलिए, जोर से बोलिए। सामने। लेकिन आज सामने नहीं बिठाया, बाम भाग आसन हर दीना। भगवान शिव ने मां पार्वती को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। मां जैसे बाबा के वाम भाग में विराजमान हुई, पिछले जन्म की बात याद आ गई। बाबा सामने बिठाए थे, आज वाम भाग में बिठाया है। खोया हुआ स्थान फिर से प्राप्त हो गया, मां प्रसन्न हो गई। शंकर जी ने कहा कि आप कुछ पूछना चाह रही हैं। किससे पूछा? जोर से बोलिए। पार्वती जी से। क्यों जानते पूछते हैं हम आपसे? कि पता चले कि आप सुन रहे हैं कि बस बैठे हैं। एक जगह हम कथा गाए तो जो आयोजक थे कथा के, वही सीताराम विवाह के दिन रात को आकर बोले हमसे, क्या अद्भुत रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाई महाराज आपने। अब हम ये लोग के मुंह देखे, ये लोग हमारा मुंह देखे। राम कथा में रुक्मिणी विवाह कहां गया हो। बाबा ने मां पार्वती से पूछा, देवी आप कुछ कहना चाहती हैं? मां ने कहा, नाथ इस जन्म से नहीं, मैं पिछले जन्म से कहना चाहती थी, परंतु जितना सुंदर अवसर आज मिला है, ऐसा अवसर आज तक कभी मिला नहीं मुझे। प्रभु, आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं, सब आपकी सेवा करते हैं। यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो मेरी प्रार्थना है, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। मां ने कहा, प्रभु आप मेरे अज्ञान का, भ्रम का हरण कर लीजिए। किसका हरण कर लीजिए? अज्ञानता का और भ्रम का।
भगवान शंकर बोले भवानी जी को भी भ्रम है? मां बोली इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला भ्रम अब तक समाप्त नहीं हुआ है। शंकर भगवान पूछे कि आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त कर पाऊंगा? मां बोली केवल आप कर सकते हैं। कैसे? कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आप नाना प्रकार से राम जी की कथा सुनाएंगे तो उसी कथा से मेरा भ्रम समाप्त हो जाएगा। अब यहां दर्शन करिए, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान को पाने के कितने उपाय हैं, कितने रास्ते हैं? पता है? 4। कितने रास्ते हैं? नाम बोलिए, रूप, लीला और धाम। या तो भगवान के नाम में लग जाइए, नहीं तो भगवान के दर्शन में लग जाइए रूप में, और नहीं तो जो कर रहे हैं भगवत लीला का श्रवण और दर्शन करने लगिए। और यदि तीनों नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान के धाम में जाकर वास कर लीजिए। यही 4 रास्ते हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। मां पार्वती को इन चारों में संशय था, किसी 1-2 में नहीं, चारों में संशय था। मां ने प्रश्न किया, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता होते हैं वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। राम जी क्या है? ब्रह्म। बोलिए जोर से, ब्रह्म। ये भगवान के रूप को लेकर संशय है। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म का तो कोई रूप नहीं होता, फिर राम जी का रूप कैसे हो गया? ब्रह्म तो अरूप होता है, अगुण होता है, निराकार होता है। वेद पुराण शेष सरस्वती जब सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं, ये लीला को लेकर संशय। जिसका रूप ही नहीं, जिसका अवतार ही नहीं, उसकी लीला कहां से हो गई? मां कहती है जिस दिन से मैं विवाह करके आई हूं घर में, उस दिन से प्रभु आपको मैंने केवल एक ही काम करते देखा है। क्या? आप हाथ में माला लेकर दिन रात तुम पूनी राम राम दीन राती सादर जपहु अनंग मां कहती है प्रभु मैंने देखा है आप दिन रात राम 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 जपते हैं। क्या जपते हैं? राम। हम आपको एक बात बताएं, आप लोग भी देखे होंगे कई फोटो किसी घर में लगा भी होगा कि शंकर भगवान पहाड़ पर बैठ के चिलम पी रहे हैं। देखा है आप लोगों ने ऐसा फोटो? पी रहे हैं। सरकार मेरा प्रश्न है, जो भगवान शंकर दिन रात राम नाम रूपी अमृत पान कर रहे हैं, उनको चिलम पीने का टाइम मिलेगा? इस प्रकार का कहीं भी चित्र दिखाई पड़े उसका विरोध करिए। ये केवल और केवल हम लोगों की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र है। घर में यदि ऐसा चित्र हो, आपको पता नहीं, आप अनजाने में लगा दिए, तुरंत निकाल के विसर्जन करिए। शंकर भगवान चिलम नहीं पीते। ये तो नशेड़ी लोग अपने स्वार्थ के लिए छान छान भांग छान, ना रही जान तके कही छान, अपने स्वाद के लिए बाबा पीते। हम बाबा के भगत है, बाबा बोले थे क्या पियो, काहे पी रहे हो? अपनी स्वाद के लिए शंकर भगवान का उपयोग करते हैं। शंकर भगवान राम नाम रूपी अमृत पान करते हैं, ये राम नाम रूपी रस में डूबे रहते हैं। रसना राम नाम रस पीले, रसना राम नाम रस पीले।
दिन रात राम नाम में डूबे रहते हैं। ये नाम को लेकर संशय, जिसका अवतार ही नहीं होता उसका नाम कहां से हो जाएगा। रूप हो गया, लीला हो गई, नाम हो गया, अब क्या बचा? धाम। मां कहती हैं आप सभी लोग जिस राम की चर्चा कर रहे हैं, राम सो अवधा नृपति सुत सोए, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? ब्रह्म का जन्म नहीं होता। मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म है तो राजा के बेटा कैसे हो गए? जौन नृप तनयत ब्रह्म किमी, और यदि राजपुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजा के बेटे को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। पिछले जन्म में उनकी लीला देख करके, इस जन्म में उनकी महिमा सुन करके मेरे मन में भ्रम हो गया है प्रभु। और एक बात बोलूं, पिछले जन्म में मैं आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन इस जन्म में मैं आपसे संवाद करने के लिए आई हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं नाथ। इस मां ने प्रश्न किया, प्रभु वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? आप राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, उनकी बाल लीला कैसे कैसे हुई वो सुनाइए, सीता जी के साथ विवाह कैसे संपन्न हुआ वो सुनाइए। राजा बनने वाले थे ना, किस दोष के कारण वन में जाना पड़ा वो सुनाइए। वन में जाकर राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं संपन्न की वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण का राम जी ने अंत किया वो सुनाइए। अयोध्या आए, राजा बने, राजा बनने के बाद अयोध्या में क्या क्या किए वो सुनाइए, और अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार अपने धाम वापस गए वो सुनाइएगा। शंकर जी बोले हो गया। मां बोली प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो मेरे से पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके न रखिएगा। मां ने प्रश्न किया, और मां के प्रश्न को सुनकर भगवान शिव के हृदय में पूरा का पूरा राम चरित्र अवतरित हो गया। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। देखिए, किसी भी व्यक्ति को सुनने के बाद उसका नाम दो वस्तुओं का स्मरण आता है। किसका किसका? पहला उसके स्वभाव का और दूसरा उसके स्वरूप का। जैसे मां ने राम जी के चरित्र को पूछा, कथा को पूछा, भगवान शंकर के हृदय में राम चरित्र अवतरित हो गया। हरहि राम चरित सब आए। और जैसे हृदय में राम चरित्र अवतार लिया, भगवान शंकर के रोंगटे खड़े हो गए और नेत्र से अश्रु बहने लगा, अश्रुपात होने लगा हो, और हृदय में राम जी का साक्षात्कार हुआ। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परिणाम परमानंद अमित सुख पावा। देखिए, भगवान मंदिर में दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु मंदिर में भगवान का दर्शन करते करते ये उपाय करिए कि वो मंदिर वाले भगवान हमको हमारे हृदय में दिखाई देने लगे। क्यों? जिस दिन से हृदय में दिखाई देने लगेंगे उस दिन से मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर आपका घर में मंदिर है, जहां मन किया आंख बंद कर लिया, देख लिया। एक साधक हुए भारत में, पूज्य श्री पथिक जी महाराज। उनका नाम था पथिक जी। क्या नाम था? पथिक जी। हरिद्वार में जब आप
सप्त सरोवर मार्ग पर चलेंगे तो इधर दाहिनी ओर गंगा जी है, बाईं ओर आश्रम बहुत सारे हैं, तुलसी मानस मंदिर है, उसी में भारत माता मंदिर है। उसी में आगे जब बढ़िएगा तो दाहिनी ओर गंगा जी की ओर एक उनकी समाधि स्थली है, पथिक जी महाराज की। उनकी संपत्ति जानते हैं कितनी थी? कल्पना करिए कितनी होगी, बोलिए, कुछ भी बोलिए। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, हाँ, कुछ भी नंबर बोलिए। 100 करोड़ उनकी संपत्ति मैं बता रहा हूं। एक झोली, उस झोली में एक धोती, एक पहने रहते थे, एक झोली में धोती रहती थी, उनका एक आसन और उनका गिलास, यही उनकी संपत्ति थी बस। और ऐसे विलक्षण विभूति भारत के हुए, यदि आप उनको कोलारस बुलाएं, वो ट्रेन से स्टेशन है यहां पर, ट्रेन, यहां भी ट्रेन आती है, तो आप लोग झांसी कहां है उतरे? कम आती है, अच्छा अच्छा, कम आती है। ओहो, अच्छा, टिकट तो हम ही कराए थे। ओहो, कम आती है। कल्पना करिए वो पथिक जी यदि आए, स्टेशन पर उतरे और आपने बुलाया है, यदि आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए, आप नहीं पहुंच पाए समय से, और कोई दूसरा व्यक्ति बोला महात्मा देखकर, प्रभु आप मेरे घर चलेंगे, बोले चलो, दूसरे घर चले गए, कोई जान पहचान नहीं, चले गए। और वहां जाकर आप बिठाइए घर के बाहर बरांडे में कुर्सी पर, महाराज हम मिठाई लेके आ रहे हैं। आप मिठाई लेने गए, तब तक महाराज गए, निकल लिए, पथ में ही रहते थे, रास्ते में। उनका नाम था पथिक जी। उनका एक प्रवचन मैं सुन रहा था, बहुत पुराना, कोई ऑडियो क्लिप मिल गया मुझे, तो कह रहे थे कि देखो, पथिक के प्रवचन को सुनकर बैरागी मत बनना, कि कथा सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो तो भाव उमड़ा, हम भी बैरागी बनेंगे, घर द्वार नौकरी परिवार सब छोड़ देंगे। अरे तुम्हारी औकात क्या है कि तुम छोड़ दोगे? तुम होते कौन हो छोड़ने वाले? तुम तो केवल घर में रहो और ये देखते रहो कि तुमको कौन छोड़ता है और कब छोड़ता है। तुम भ्रम में जी रहे हो कि तुम छोड़ोगे, जिसको जिसको अपना मान के बैठे हो, ये सब तुमको छोड़ के जाने वाले हैं। ये आंखें साथ छोड़ देंगी, ये कान साथ छोड़ देगा हो, कितनों चमकाओ रगड़ रगड़ के ब्रश से दांत को, ये दांतें साथ छोड़ देंगी। तुम तो ये देखो कौन छोड़ रहा है, कब छोड़ रहा है। पथिक जी कहते हैं, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर हम महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे, ये जीवन का आनंद है। भगवान मंदिर में दिख रहे, अच्छी बात, प्रयास करिए वो भगवान हृदय में दिखाई पड़े। ऐ शंकर भगवान के हृदय में श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए मां के प्रश्न को सुनकर, और जैसे हृदय में राम जी का दर्शन हुआ, बाबा ध्यान में चले गए। कहां चले गए? कहां चले गए? ध्यान में। एक प्रश्न करूं, आप में से कौन कौन ध्यान लगा लेता है? डर के मारे लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, कहीं फंस ही न जाए। कोई ध्यान नहीं लगाता आप लोगों में से? अच्छी बात। ध्यान आलू का भुजिया नहीं है कि जब चाहे तभी बना लेंगे। बुरा ना मानिएगा, लोग आंख बंद करके बैठ जाने को ही ध्यान मान लेते हैं, और लगाते कैसे हैं? पांच मिनट बाकी है, घड़ी देख के ध्यान लगाते हैं। ऐसे ध्यान लगता है क्या हो? एक बात याद रखिएगा, हृदय में जब तक भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा, तब तक ध्यान लग ही नहीं सकता। कितनों गणित लगा लो, कितनों नौटंकी कर लीजिए,
बिना भगवान का हृदय में दर्शन प्राप्त किए एकाग्र मन हो ही नहीं सकता। कटु सत्य बताऊं, आंखें खुली रहती हैं तो मन कम भागता है। पूजा करते समय आंख खोल के पूजा करिए तो मन नहीं भागता, और जैसे आंख बंद करके पूजा करने बैठिए फिर मन तो अद्भुत हो जाता है। हो कभी झांसी पहुंचेगा, कभी ग्वालियर पहुंचेगा, तो कभी गुना पहुंच जाए, कभी बाईपास में घूम रहा है बाइक लेके। बहुत कठिन है ध्यान लगना, इसलिए हम तो कहते हैं ध्यानवान के चक्कर में न पड़िए, आंख खोलकर जितना हो सके अपने भगवान को निहारते रहिए। माई बाप न जाने आंखें कब देखना बंद कर दे, कोई भरोसा नहीं। जब तक दिखाई दे रहा है देख लीजिए। अभी तो दिन में बात हो रही थी, देख लीजिए, बाबा ध्यान में चले गए, 48 मिनट ध्यान में रहे। कितनी देर? 2 दंड, मगन ध्यान रस दंड जुग। अब यहां दर्शन करिए। आप कहोगे महाराज घड़ी देखकर ध्यान नहीं होता, तो शंकर जी 48 मिनट ही क्यों रहे? प्रश्न हो सकता है ना, तो दर्शन करिए। योग में, योग का अंग है ध्यान। जो योग साधन है उसका अंग है ध्यान। योग में 8 स्थान होते हैं। कितने? 8। यम से लेकर समाधि तक 7वें नंबर पर ध्यान आता है, और ध्यान के बाद क्या बचा? केवल समाधि। शंकर भगवान सीधे ध्यान में पहुंच गए, अब समाधि बाकी है। शंकर भगवान ध्यान में बैठे हैं, मन में भाव आया, पार्वती ने मुझसे राम जी की कथा पूछी है। और दर्शन करिए, शंकर भगवान ध्यान में है 48 मिनट। 48 मिनट मैया उनके सामने हाथ जोड़ के बैठी हैं। हम यदि पंडाल में 20 मिनट आंख बंद करके बैठ जाए तो लगभग पंडाल खाली हो जाएगा। लोग कहेंगे लगता है महाराज सो गए हैं। लेकिन यहां 48 मिनट मां बैठी है, मां को पता नहीं है कि 48 मिनट में बाबा वापस आ जाएंगे। शंकर भगवान ध्यान में है, सोचे पार्वती ने राम जी की कथा पूछी है, मैं ध्यान में हूं, अब इसके बाद समाधि बचा है, कहीं मैं समाधि में चला गया तो पिछली बार गया था तो 87,000 वर्ष बाद लौटा था। फिर कहीं चला गया तो न जाने कई हजार वर्ष समाधि में रह जाऊं तो पार्वती को कथा कौन सुनाएगा? तो शंकर भगवान अपने ध्यान के सुख का त्याग करते हैं। क्यों? मन में सोचे ध्यान में बैठा हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है, अपने सुख का त्याग करके पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे सुख मिलेगा, सुन करके पार्वती को सुख मिलेगा, और आगे चलकर कोला रस में रहने वालों को भी ये सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा बाहर आ गए। यदि भगवान शिव उस दिन ध्यान से बाहर न निकले होते तो न आज ही पंडाल लगा होता, न राजन बैठ के राम कथा गाते, कुछ नहीं हो पाता। बाबा ध्यान से बाहर आए और शंकर जी मां से कहे देवी चलिए कथा के पहले मंगलाचरण कर लिया जाए। जैसे हम लोग मंगलाचरण करते हैं ना, बाबा कहे मंगलाशासन करते, मंगलाचरण। ये चौपाई आप सबको याद है, सबको याद है, पूरी धरती पर जितने सनातनी है सबको याद है। आइए मिलकर गाते हैं। बाबा मंगलाचरण किए। ए जी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब
नाम सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। बाबा बोले मैया से, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शिव ने मंगलाचरण किया और उसके बाद क्या कहा मां पार्वती को, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। भगवान शंकर ने कहा, हे गिरिराज पुत्री आप धन्य है। क्या है? धन्य है। मां ने कहा, प्रभु आप मुझे क्यों धन्यवाद देने लगे? शंकर भगवान बोले, जैसा उपकार आज आपने मेरे ऊपर किया है, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा, प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं। शंकर जी ने कहा, आपने मुझसे मेरे भगवान के प्रसंग को पूछा, उनकी कथा के प्रसंग को पूछा। पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा। मां बोली, तो इसमें आश्चर्य का विषय क्या है? शंकर जी बोले, आप जानती नहीं है, राम जी की कथा गंगा जी के बराबर है। किसके बराबर है? शंकर जी की जटा से गंगा निकली है। आप लोग उस गंगा के विषय में जानते हैं? बोलिए। नहीं जानते? गंगा के बारे में कभी नहीं सुने? इधर कोई बोल ही नहीं रहा है, तो बोलिए हाँ हाँ। वो गंगा कहां से निकली है? क्या बता रहे हैं भैया? हिमालय में कहां से? गोमुख कहिए। कहां निकली है? गोमुख में। कहां तक गई है? गंगा सागर तक। उत्तराखंड में बही, उत्तर प्रदेश में बही, बिहार में बही, पश्चिम बंगाल में बही और कहां चली गई? गंगा सागर। मध्य प्रदेश में गंगा जी है। आप कितनों खोपड़ी फोड़ लो, गंगा जी यहां आने वाली नहीं है। आपको गंगा स्नान करना होगा तो या तो उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा, नहीं तो उत्तराखंड, नहीं तो बिहार, न तो बंगाल। कौन सी गंगा? जो भगवान शिव की जटा से निकली। बाबा कहते हैं, देवी आज मेरी जिह्वा से भी आप एक गंगा को प्रकट कराने आई हैं, राम कथा गंगा। और ये जो जिह्वा से गंगा निकलने वाली है ना, ये केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में नहीं बहेगी। ये गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा तीनों लोक 14 भुवन में बहने वाली है। वही राम कथा गंगा पिछले 3 दिन से कोलारस में बह रही है। ये राम जी की कथा गंगा के समान है। गंगा में स्नान करने जाते हैं तो वहां घाट पर सफेद रंग का एक प्लास्टिक का डिब्बा बिकता है। देखा है आप लोगों ने? 250 लीटर का, आधे लीटर, 500 मिलीलीटर का, 1 लीटर का, 5 लीटर का, 10 लीटर का मिलता है ना। क्यों?
क्यों क्यों बोलिए? लोग नहाएंगे, फिर उसमें गंगा जल भरेंगे और अपने अपने घर ले जाएंगे। कुंभ में हमारे कई लोगों का गंगा जल का डिब्बा रास्ते में ट्रेन में चोरी हो गया। लोग गंगा जल भी चुरा लिए हैं? जो जा नहीं पाए कहे चलो यहीं से गंगा जी में डुबकी लगा लेंगे, लेके चलो। लेके आते हैं ना, आप लोग भी लाए होंगे। उसी प्रकार यहां भी गंगा बह रही है, तो यहां प्लास्टिक के डब्बे में नहीं, अपने मन के डब्बे में इस राम कथा गंगा को भर करके अपने अपने घर लेकर के वापस जाइएगा, और जो नहीं आ पा रहा उसमें छिड़किएगा। ये कथा गंगा प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखना, इसको मन के डब्बे में रखना है। शंकर भगवान ने मां की प्रशंसा की और बाबा ने कहा, देवी आपकी सब बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। ये कह कैसे दिया? पता है ये बात कौन कहता है? जो अधम होता है, जो धर्म और अधर्म को नहीं जानता, जो सत्य सत्य नहीं जानता, जिसको पिशाच ने भूत ने जिसके मन को पकड़ लिया है, वो कह सकता है कि भगवान कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आपको लगता है कि निराकार भगवान और साकार भगवान अलग अलग है? देवी ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। शंकर जी कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। शंकर जी ने क्या कहा? सगुण भगवान और निर्गुण भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। जो निर्गुण है वही सगुण है, जो सगुण है वही निर्गुण है। कैसे महाराज? उदाहरण देखिए, पानी देखें आप लोग, पानी बोलिए। हाँ, जब पूछे तो बोला करिए। कथा सुनते सुनते थक गए हैं आप लोग ना। पानी देखा है आप लोगों ने? हाँ, पानी का आकार क्या है? कोई आकार है? लेकिन वही पानी जब 2 घंटे डीप फ्रीजर में डाल करके निकालिए तो क्या बन जाता है? बर्फ, आइस। उस बर्फ का आकार है? अब दर्शन करिए, जो पानी था वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। पानी जब था तो निराकार था, और वही जब बर्फ बन गया तो साकार हो गया। शंकर जी कहते हैं, देवी भगवान भी उसी प्रकार निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं। लेकिन उस निराकार भगवान को इस धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना कर लेते हैं, और समझिएगा, क्या आपको लगता है कि आज तक आप कभी भगवान से मिले नहीं होंगे? भ्रम में है। इसी पांडाल में कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज बैठे हैं, इसी पांडाल में। मैं सत्य कह रहा हूं,
जहां जहां धरती पर राम कथा होती है वहां श्री हनुमान जी महाराज होते ही होते हैं, आएंगे ही आएंगे हनुमान जी महाराज। इसीलिए हनुमान जी गए नहीं, यहां रुक गए। जब भगवान सबको लेकर अपनी लीला पूरी करके जाने लगे तो सब लोग अपना अपना पैकिंग कर लिए। राम जी पूछे हनुमान जी से, आपका सूटकेस कहां है? हनुमान जी बोले, प्रभु पैक नहीं किया हूं अभी। भगवान बोले, चलना नहीं है? हनुमान जी बोले, प्रभु ये बताइए, आप जहां हम सब लोग चल रहे हैं वहां कौन कौन मिलेगा? भगवान बोले, सब लोग मिलेंगे, मैं मिलूंगा, सीता जी मिलेंगी, सब लोग मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। हनुमान जी बोले, प्रभु आपकी कथा मिलेगी वहां पर? राम जी बोले, कथा नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तो मिलूंगा, कथा मिले चाहे न मिले, मैं तो मिलूंगा वहां पर। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं आपके बिना रह सकता हूं, परंतु आपकी कथा के बिना नहीं रह सकता नाथ, इसलिए आप जाइए, हम यही रह जाएंगे। और इसलिए श्री हनुमान जी यही धरा पे रह गए, जहां जहां भगवत कथा होती है। आपको बताऊं गोस्वामी जी को हनुमान जी कैसे मिले? गोस्वामी जी काशी जी में रहते थे, लेकिन आपको बताऊं कितनी श्रद्धा थी गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी की धरती पर, कि शौच समझ रहे हैं ना, शौच गोस्वामी जी काशी में नहीं करते थे। लोटा में जल लेकर गंगा जी को पार करके, अब जो गंगा जी का घाट है काशी में, गंगा जी को पार करके उस पार जो रामनगर का एरिया है, पहले बंजर था पूरा, तो उधर गंगा जी को पार करके उधर जाकर शौच करते थे। लौटते समय एक जामुन का पेड़ था वहीं गंगा के किनारे, तो लोटा में जो पानी बसता था ना, उस जामुन के पेड़ में डाल देते थे। उस वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था, और बार बार नित्य गोस्वामी जी द्वारा उस जड़ पर लोटे का पानी गिरते गिरते उस ब्रह्म राक्षस की प्यास समाप्त हो गई। तो एक दिन वो प्रकट होकर गोस्वामी जी को दर्शन दे दिया और बोला कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं, आपने कोई मुझे जल नहीं दिया, लेकिन आपने नित्य मुझे जल देकर मुझे तृप्त किया है, मांगिए क्या चाहिए, जो मांगिएगा मैं दूंगा आपको। गोस्वामी जी बोले, मुझे राम जी का दर्शन करना है, राम जी का दर्शन करा दीजिए। वो ब्रह्म राक्षस बोला, इतनी शक्ति तो मेरे भीतर नहीं है कि मैं राम जी का दर्शन करा दूं। हाँ, जिससे राम जी का दर्शन मिल सकता है उसका दर्शन करा सकता हूं। बोले किसका? तो ब्रह्म राक्षस ने कहा, हनुमान जी का दर्शन करा सकता हूं। बोले करा दो। तो बोले जाइए काशी जी में, और जहां भी राम जी की कथा हो रही है वहां ध्यान रखिए, कथा में सबसे पहले जो आके बैठ रहा है और सबसे अंत में जो उठ के जा रहा है वो और कोई नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज है। गोस्वामी जी निकले, काशी में घूमने लगे, एक जगह कथा चल रही थी, बड़ी भीड़ थी। अब सोचे ये कैसे पता चलेगा कौन पहले आया है? बोले पहले का नहीं, लेकिन बाद का तो पता चल ही सकता है। जाकर पंडाल में बैठ गए, कथा पूरी हो गई, महाराज चले गए, यजमान चले गए, आयोजक चले गए, प्रसाद बांटने वाले चले गए। अब पंडाल में 2 लोग बच गए, एक गोस्वामी तुलसीदास जी और एक फटा पुराना कपड़ा ओढ़े एक वृद्ध व्यक्ति जिसके पूरे शरीर में घाव हुआ है, वो बच गया। 2 लोग। गोस्वामी जी बोले, बाबा जाइए। वो बाबा बोले, तुम जाओ, क्योंकि हनुमान जी का नियम है सबसे बाद में जाना है, पहले कैसे चले जाएंगे? गोस्वामी जी बोले, नहीं, हमारा मन, हम यहीं सोएंगे, आज हम यहीं लेटेंगे, हम जाएंगे नहीं। वो बाबा बोले, हम भी यहीं लेटेंगे, तुम जाओ तुम जाओ। घंटों बीत गए, तब हनुमान जी महाराज प्रसन्न होके अपने असल रूप में आकर गोस्वामी जी को दर्शन दे दिए, प्रकट हो गए बाबा। बोले मांगो क्या चाहिए? गोस्वामी जी ने कहा, मुझे रघुनाथ जी का दर्शन करना है प्रभु। तो हनुमान जी बोले, काम करिए, अयोध्या चले जाइए, वहीं जाके रहिए, दर्शन मिलेगा। गोस्वामी जी अयोध्या रहने लगे।
एक दिन सवेरे सवेरे चल रहे थे तो सामने से घोड़े पर दो राजकुमार कम उम्र के घोड़े पर बैठकर निकल गए। वो स्वामी जी सोचे ऐसे कोई बालक होंगे। आगे गए तो हनुमान जी फिर मिले। बोले दर्शन मिला? बोले नहीं प्रभु अभी अभी घोड़े पर बैठ कर गए हैं यहां से। गोस्वामी जी फिर सिर पीटने लगे, चूक गया मैं। बोला अच्छा कोई बात नहीं, चित्रकूट जाइए। तो गोस्वामी जी चित्रकूट राम घाट पर आके रहने लगे। एक दिन सवेरे सवेरे गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे संध्या करने के लिए। तब तक राम लक्ष्मण जी बालक का रूप बना करके उनके सामने आके बैठ गए। बोले बाबा हमको भी तिलक लगा दो। तो गोस्वामी जी बोले अभी लगाता हूं चंदन घिस के। और चंदन घिस के राम जी को तिलक लगाने लगे। पहचान नहीं रहे हैं। हनुमान जी सोचे इस बार बाबा फिर मिस करने वाले हैं। तो वहीं पक्षी का रूप बनाकर हनुमान जी ऊपर बैठे और एक दोहा बोले। ये दोहा विश्व प्रचलित है, आप सब जानते हैं। चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, क्यों तिलक देत रघुबीर। जैसे ऊपर से आवाज सुनाई पड़ी वो स्वामी जी भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए, गिर गए भगवान के चरण में। तो क्या आपको लगता है कि भगवान आपको कभी मिले नहीं होंगे? बोलिए, कई बार मिले हैं, लेकिन हम लोग उनको पहचान नहीं पाते, इसलिए देख नहीं पाते। हम लोगों ने मन में कल्पना करके रखा है कि भगवान सोने का मुकुट पहने, पीतांबर पहने, सिंहासन पर बैठ के मिलेंगे, इसलिए नहीं दिखाई पड़ते। शंकर भगवान बोले कि भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, परंतु धरती पर उनके भक्त जब उनको देखने की कल्पना करते हैं और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, क्योंकि दूसरे रूप में आएंगे तो भक्त को विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान है, जैसे आज तक हमको आपको नहीं हो पाया। मन को निर्मल करिए, प्रेम करिए भगवान को। क्या करिए? प्रेम करिए। शंकर भगवान मां पार्वती से बोले देवी, राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं कि वो भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं। भगवान बिना कान के सुनते हैं, सुनई बिनु काना, बिना हाथ के सारा कर्म करते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, आपने पूछा ना कि क्या वही राम जी दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं? मैं बता रहा हूं, वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं, अवतार लेकर लीला कर रहे हैं। वही परमात्मा जो अजन्मा है, जो अगुण है, निराकार है, वही साकार होकर के खेल रहा है। आप में से काशी कोई गया है? काशी गए हैं? काशी की एक महिमा है जो पूरे धरती पर कहीं नहीं है। काशी में शंकर भगवान कहते हैं कि काशी के क्षेत्र में कोई भी जीव मरी जाए, कोई भी जीव, मनुष्य नहीं, जंतु, मच्छर भी मरी जाए काशी की धरती पर, तो भगवान विश्वनाथ उस जीव के कान में जा करके राम शब्द का उच्चारण करते हैं। स्वयं भगवान विश्वनाथ और उसके कान में राम कह के उस जीव को आवागमन से हमेशा के लिए मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। हमारे पूर्वांचल में पहले के समय में जो घर के लोग बुजुर्ग हो जाते थे, वृद्ध, अब प्राण निकलने वाला है, तो उनके बच्चे उनको ले जाके काशी में रहते थे। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, साल भर, क्यों? इनके प्राण काशी में निकले।
शंकर जी कहते हैं देवी मैं मुक्त नहीं करता हूं, राम जी का नाम उसको मुक्त करता है। मैं राम जी के नाम के बल से उसको मुक्त करता हूं। भगवान का नाम जो बिना मन से भी ले ले, बरबस मन न हो राम कहने का, लेकिन फिर भी राम निकल जाए मुंह से, एक बार भी निकल जाए, एक बार जीवन में उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाए। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, शंकर जी कह रहे हैं। एक बार राम कैसे भी निकल जाए राम। महात्मा लोग की कथा सुनाते हैं। एक लड़का था परम नास्तिक, पिताजी उतने बड़े भगत, अब बेटा उतना बड़ा नास्तिक, न कभी मंदिर जाए न कभी पूजा करे, भगवान को देखे तक नहीं घर में। पिताजी को बड़ी चिंता होती थी, इसका उद्धार कैसे होगा, ये तो नास्तिक हो गया मेरा बेटा। गुरु जी घर में आए तो पिता गुरु जी के चरण को पकड़ के रोने लगा, गुरुदेव बेटे का उद्धार करिए। बोले बुलाओ बुलाओ उसको, बुलाओ बेटे को। बुलाया गया तो गया घर में गुरु जी के सामने, न प्रणाम किया न जय सिया राम किया, कुछ नहीं। हाँ बोलो क्यों बुलाए हो? गुरु जी बोले राम बोल। बोलो राम। बोला नहीं बोलूंगा। एक बार बोल दो राम। बोले नहीं बोलूंगा, आज तक नहीं बोला, कैसे बोल दूंगा? गुरु बोले बोलता है कि नहीं? बोल राम। बोला नहीं बोलूंगा। बोल राम। नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं? बोल राम। बोला कुछ भी बोल लो राम, नहीं बोलूंगा। बोला बोला कि नहीं बोला? बोला ना राम नहीं बोलूंगा, बोला ना राम, बोला ना। तो बोला इससे क्या हो जाएगा? गुरु जी बोले यदि तुझे विश्वास हो जाएगा ना तो इसी से तेरा उद्धार हो जाएगा, इसी एक बार से। चल कोई बात नहीं, तू बोल दिया एक बार, अब मेरी बात सुन। तू जब मरेगा ना और उसके बाद जब ऊपर तेरा यमराज के सामने हिसाब होगा, चित्रगुप्त जब तेरा हिसाब करेंगे तो तेरा नरक तो फाइनल है, तुझे नरक जाना ही पड़ेगा, जो तेरा कर्म है। लेकिन मेरी बात याद रखना, जब तुझे वो लोग नरक भेजने की तैयारी करने लगे तो उनसे कहना कि मैंने जीवन में एक बार राम बोला है, जो आज तूने बोला तो गुस्से में बोला हूं, कुछ भी बोला है ना, तू कहना एक बार राम बोला हूं, उसका फल दीजिए फिर नरक में भेजिए। और सावधान, यदि तेरे से पूछा जाए कि क्या फल चाहिए तो तू मत बताना, कहना कि अपने मन से आपको जो उचित लगे वो फल दीजिए। बात आई गई, उसका पूरा जीवन बीता, मरा गया, ऊपर हिसाब हुआ। चित्रगुप्त ने कहा यमराज से कि सरकार इसको नरक में भेजिए, नरक में ठेलिए इसको। आदेश हुआ नरक में डालो इसको। बोला रुको 2 मिनट, कहां नरक में डालो? गुरु जी की बात याद आ गई। बोला मैंने एक बार राम बोला है। चित्रगुप्त बोले तेरे जैसा पापी राम बोला? बोला मेरे अकाउंट चेक करिए, फिर से चेक करिए अकाउंट मेरा। चित्रगुप्त ने फिर से देखा, ध्यान से देखा। बोले सरकार ठीक बोल रहा है, एक बार बोला है लेकिन गुस्से में बोला है। बोला बोला हूं ना, राम निकला है मुंह से ना, बोला हूं ना। यमराज बोले तो? बोला उसका पहले फल दीजिए, उसके बाद नरक में भेजिए। यमराज बोले तुझे मैं बताता हूं बेटा, बताओ क्या फल चाहिए? बोला हमको क्या मालूम क्या फल है, हमको कुछ नहीं मालूम, आपको जो उचित लगे वो दीजिए। अब यमराज फंस गए। एक बार राम बोलने का क्या फल दिया जाए इसको? उसको पकड़ के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक। देखिए फ्री में ब्रह्मलोक का टूर हो गया उसका। ब्रह्मा जी के पास ले जाकर यमराज बोले ब्रह्मा जी इसने एक बार गुस्से में राम बोल दिया है, कह रहा उसका फल दीजिए, क्या दे दिया जाए इसको आप बताइए तो? ब्रह्मा जी बोले हमको कुछ नहीं मालूम क्या फल वल होता है। एक काम करो, शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं, उन्हीं के पास चला जाए। अब ब्रह्मा जी भी ज्वाइन कर लिए। ब्रह्मा जी यमराज उसको पकड़ के कैलाश पहुंचे। दूसरा टूर कैलाश का हो गया। शंकर जी से पूछा इन लोगों ने, शंकर जी बोले हम केवल जपते हैं, फल वल नहीं जानते कुछ भी, हम तो केवल जपते हैं। फिर ये बोले जब तक दोगे नहीं मैं नरक में जाऊंगा नहीं। शंकर जी बोले एक काम किया जाए, चला जाए साकेत, स्वयं राम जी से ही पूछ लिया जाए।
तो उसको पकड़ के शंकर जी, ब्रह्मा जी और यमराज पहुंचे साकेत राम जी के धाम, सीधे भगवान के धाम पहुंचा वो। ले जाके खड़े हुए। शंकर जी बोले यमराज से बताइए क्या हुआ है। यमराज ने कहा प्रभु महापापी है ये, इसके भोली सूरत पर मत जाइए, महापापी है। एक बार गुस्से में आपका नाम ले लिया है। नरक इसको भेज रहा था मैं, तब तक कहा कि हमको एक बार राम कहने का फल दो, फिर नरक भेजो। बताइए प्रभु कौन सा फल देके इसको नरक में भेजो। शंकर जी बोले ये बच्चा बोला है। बोला हाँ यही बोला है। भगवान बोले इधर आओ तो तुम। उसको राम जी बुलाए, अपनी गोद में बिठा लिए। अपनी गोद में बिठाकर भगवान यमराज से, ब्रह्मा जी से, शंकर जी से बोले आप लोग जाइए। यमराज बोले प्रभु फल तो बताइए, एक बार राम कहने का क्या फल है। राम जी बोले बताना बाकी है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग को। इसको मेरा गोद प्राप्त हो गया, अब इससे बड़ा फल और क्या जीवन में मिलेगा। ये तो कथा है हो, एक बार राम कहने का ये फल है। लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ूंगा, पाप तो भस्म हो जाएगा 100% नहीं 1000%। लेकिन कौन सा पाप? जो पाप अनजाने में हुआ है। चल रहे हैं, पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आके मर गए, गाड़ी के नीचे आके मर गए, श्वास लेने में कीड़े मकोड़े मर गए, सोने में करवट बदलने में मच्छर मर गया। इस प्रकार का जो पाप कर्म है राम कहने से भस्म हो जाएगा। लेकिन किसी को गोली मार करके राम राम का माला जपिएगा, ये पाप भस्म होने वाला नहीं है। हमारे कलकत्ता में गंगा जी बहती हैं। बहुत पहले मैं एक बार नहाने गया, तो मैं नहा रहा था तो सामने एक भाई साहब डुबकी लगा रहे थे। डुबकी लगाकर जैसे निकले, बोले सारा बैलेंस जीरो। फिर डुबकी लगावे, बोले सारा बैलेंस जीरो। जब 3-4 बोले तो मैंने पूछा कौन सा बैलेंस, क्या बोल रहे हैं? बोले साल भर जो पाप किया था, साल भर का पाप डुबकी लगाया, सब समाप्त, एकदम जीरो। अब साल भर नया पाप करूंगा, अगले साल आकर फिर डुबकी लगाऊंगा। ये भ्रम है आपको। अनजाने में किया गया पाप एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्म का पाप केवल एक बार राम कहने से समाप्त हो जाता है। मां ने कहा प्रभु जो प्रेम से नाम कीर्तन करता है, बोले शंकर जी बोले वो कब भवसागर को पार कर जाएगा ये उसको पता ही नहीं चलेगा, जो प्रेम से नाम जपता है। पार्वती मैया ने प्रश्न किया प्रभु मैं अब ये पूछना चाहती हूं कि राम जी मनुष्य रूप में क्यों अवतार लेते हैं? भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु। शंकर भगवान बोले देवी देखिए, नर शरीर धारण करने का यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए भगवान के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। शंकर जी कहते राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। राम जी बुद्धि से, मन से और वाणी से तर्क के परे हैं। भगवान में तर्क नहीं, भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए। कई तर्क वाले लोग समाज में मिलेंगे आपको, वो आपको कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो। जब सबकी सुनने लगिएगा ना तो आप जोकर बन के रह जाइएगा। इसलिए जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है अपने सद्गुरु में, उनकी बात को सुनिए और एक निष्ठ होकर उसका जीवन में पालन करिए, यही आपका कल्याण करेगा। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो। कोई आएगा बताएगा एकादशी का व्रत काहे करते हो, कोई कहेगा करो। आपको मैं एक बात बताऊं, अभी मैं प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री मलुक पीठ सरकार, आप लोग जानते हैं ना मलुक पीठ वाले महाराज जी, उनका एक वीडियो था किसी कथा का।
उसमें वो कह रहे हैं कि आजकल लोग एकादशी को लेकर भी ऐसा ऐसा भ्रम समाज में फैलाए हैं कि सधवा स्त्री को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, महाराज जी ऐसा मैंने किसी ग्रंथ में तो पढ़ा नहीं है। अब किसी महापुरुष ने उसका वीडियो बनाया है क्लिप का, और महाराज जी जो ये कहे कि आजकल लोग एकादशी को लेकर समाज में ऐसा भ्रम फैलाए हैं कि इतना काट दिया है, इतना काट दिया है, और यहां से लिया है। महाराज जी सीधे बोल रहे हैं, सधवा स्त्री को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हमको विनय भेजे कि भैया ये देखिए क्या स्वामी जी बोल रहे हैं। अब उतने प्रामाणिक व्यक्ति बोले तो सोचने का विषय है। फिर बाद में जब उसका खोजबीन मैं किया तो पता चला ये तो अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। आगे जो महाराज जी ने कहा उसको काट दिया, और बाद वाला उसको जोड़ के कह दिया कि समाज में लोग एकादशी करना बंद करें। इनसे बचिए। जो सुनाई पड़ रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, वो सब सही नहीं है, इनसे बचिए। अपने जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है वहां एक निष्ठ होइए। भगवान से तर्क ना करिए। भगवान को लेकर तर्क करने वाला जीवन भर तर्के करता है, लेकिन उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। प्राप्त होने वाला नहीं है। जोर से बोलिए। हमारे एक चाचा एक हमको कहानी सुनाए थे बहुत पहले। एक लड़का तर्क शास्त्र पढ़ने के लिए बंबई गया। कोलारस का एक बच्चा 5 साल के लिए तर्क शास्त्र की पढ़ाई करने बंबई गया। 5 साल में कभी घर आया नहीं, पूरा डिग्री लेकर के आया। जैसे घर आया कोलारस में तो उत्सव मनने लगा। माँ नाचने लगी, मेरा बेटा आ गया, बेटा आ गया। घर में गया, माँ को प्रणाम किया। बाबूजी बैठे तो उनको प्रणाम किया, जाकर टेबल पर बैठ गया। बेटा आया मेरा। माँ तो प्रसन्न। माँ गई भीतर, प्लेट में 2 लड्डू लेकर के आई। क्या लेके आई? लड्डू। गिलास में पानी लाकर बेटे को रखी, कही बेटा लड्डू खा। बेटा बोला नहीं मां, पहले तुम देखो तुम्हारा बेटा पढ़ा क्या है। मैं 5 साल तर्क शास्त्र पढ़ के आया हूं, तुम जानो तो कि तुम्हारा बेटा क्या पढ़ा है। मां बोली हमको कहा जानना, लड़का आ गया हमारा। बोला नहीं नहीं तुम जानो। मां बोली बताओ। बेटा पूछा इस प्लेट में कितने लड्डू हैं? आप लोग बोलिए कितने लड्डू थे? मां बोली 2। बेटा बोला 3 लड्डू है। मां बोली ये कौन सा तू पढ़ाई पढ़ लिया, 2 लड्डू को 3 बता रहा है। बोला तर्क से अभी सिद्ध कर दूंगा, यही तो पढ़ा हूं। मां बोली कैसे? बोला बताओ। ये 1, मां बोली 1, और ये 2, 2 1 कितना होता है? मां बोली 3। हुआ ना 3 लड्डू। मां बोली बेटा 1 2 तो 3 होता है, लेकिन लड्डू तो 2 ही है। अब लड़का मानने को तैयार नहीं। बकरी के 3 टांग। बकरी के कितने टांग? 3 होते कि 4? 4। एक आदमी दौड़ कर गया अपनी पत्नी के पास, जल्दी बोला जल्दी 500 रुपया दो, 500 रुपया दो। क्यों? मैं बाजी लगाया हूं, बकरी के 3 टांग की 4 टांग। तो पत्नी बोली तुम कितना बोले हो? बोला मैं 3 टांग बोला हूं। बोला मूर्ख, हार जाओगे 500 रुपया। बोला कैसे हार जाऊंगा? तुम दो। अरे बकरी के 4 टांग होते हैं, 3 नहीं होते हैं। बोला मैं मानूंगा तब ना हारूंगा। वो कितनों 4 टांग बोले, हम 3 पर ही टिके रहेंगे। हम मानेंगे नहीं कि 4 टांग होता, हम 3 ही टांग बोलते रहेंगे, 3 टांग 3 टांग। जब मानेंगे तब ना हारेंगे, तो पैसा दो। उसी प्रकार लड़का मानने को तैयार नहीं कि 2 लड्डू है, माई मानने को तैयार नहीं कि 3 लड्डू है। 5 मिनट तक ये बकबक चला। तब तक पिता जो बैठा था उठ के आ गया कुर्सी लेकर।
पत्नी को बोला, तुम मूर्ख, गंवार की गंवार, तुम क्या जानो। बेटे का पीठ थपथपाया, शाबाश बेटा, क्या अद्भुत पढ़ाई तूने पढ़ी है, आज गर्व हो गया मुझे, शाबाश। एक लड्डू उठा के बाप अपने खाया और दूसरा लड्डू उठा के अपनी पत्नी को खिलाया। अब बेटे को बोला, तीसरा तू खा, अब तीसरा तू खा। ये कथा कह रही है, तर्क करने वाले को जीवन में हमेशा तीसरा लड्डू मिलता है। वो जहां जाएगा तीसरा लड्डू लेकर आएगा। इसलिए तर्क न करिए, राम अतर्क बुद्धिमन बानी। शंकर भगवान बोले, राम जी मनुष्य का शरीर क्यों धारण करते हैं, मुझे जो समझ में आया, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए, गाइए, धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीतहि विप्र धेनुर धरनी, सीतहि विप्र धेनुर धरनी, तब तब प्रभु धरे, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान शिव ने कहा, देवी, जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ने लगते हैं, ये असुर बढ़कर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। देवी, राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, अनेक, लेकिन उन अनेक कारणों में से कुछ कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कारण में भगवान शंकर ने कहा, देवी, भगवान श्री हरि के द्वार पर दो द्वारपाल थे, उनका नाम पता था क्या है? जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान से मिलने गए, गेट पर खड़े जय विजय ने कहा, नो एंट्री, आप नहीं जा सकते। मुनियों ने 3 बार कहा, जाने दो जाने दो जाने दो, तीनों बार मना किया। आया आवेश, मुनियों ने जल निकालकर श्राप दे डाला, भगवत दर्शन में तुम दोनों विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ कर आए, बोले क्षमा करिए प्रभु। मुनि बोले क्षमा तो नहीं होगा, 3 बार हमने कहा जाने दो, 3 बार, इन दोनों ने 3 बार मना किया। असुर तो बनेंगे लेकिन 1 बार नहीं 3 बार बनेंगे। कितनी बार? और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब भगवान आपको भी जाना पड़ेगा नीचे और इन दोनों को मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में पहला शरीर धारण किए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, वही जय विजय। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान कौन सा अवतार लिए थे? वराह अवतार। और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार, पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता युग में हुआ रावण कुंभकर्ण के लिए रूप में, उनके लिए कौन आया? राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म उनका भया द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण राम जी के जन्म का। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं सामने, दिख रही है तुलसी मैया, इन्होंने भगवान को शाप दिया। पिछले जन्म में तुलसी मैया का नाम था वृंदा। क्या नाम था?
और यही वृंदावन है। तुलसी जी को भी वृंदा कहते हैं। और वृंदा जी का विवाह हुआ असुरों के राजा जलंधर से। असुर कुल में विवाह हुआ इनका। जलंधर प्रतापी असुर था, राजा था असुरों का। लेकिन आपको बताऊं, कोई भी देवता, यहां तक भगवान शंकर भी जलंधर को मार नहीं पाए। क्यों? वृंदा मां के सतीत्व का कवच ऐसा था कि कोई देवता उसको भेद नहीं पाया। मां वृंदा के पातिव्रत धर्म के कवच के कारण जलंधर सुरक्षित था। सभी देवता पहुंचे भगवान श्री हरि के पास, प्रभु मर नहीं रहा है, आप कुछ करिए। भगवान ने कहा जाकर आप लोग युद्ध करिए। जलंधर जब युद्ध करने चला तो वृंदा मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप युद्ध करने जाइए, मैं पूजन में जाकर बैठ रही हूं। जब तक मैं पूजा में बैठी रहूंगी कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा मैया पूजा करने बैठ गई। युद्ध शुरू हुआ देवताओं के साथ जलंधर का। तब तक थोड़ी देर बाद भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा जी के पास चले आए। मां वृंदा ने पति का रूप देखा, पूजा छोड़ के उठ गई। और जैसे पूजा से उठी, नियम भंग हुआ, जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सर मां वृंदा के सामने आकर गिरा। मां ने जब देखा तो मां तो कांप गई। सामने पति खड़ा है और पति का सिर पड़ा है। मां पूछी, कौन हो तुम? जैसे मां ने पूछा, भगवान श्री हरि अपने रूप में प्रकट हो गए, असली रूप में। वृंदा मां तो कांपने लगी, बोली मैंने आज तक आपकी इतनी पूजा की, उसका ये फल दिया आपने मुझे? इतना बड़ा छल मेरे साथ किया, शाप देती हूं आपको मैं। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। मैंने आपको भगवान माना था, आपने पत्थर जैसा व्यवहार किया। दूसरा श्राप देती हूं। तुरंत श्राप देकर भगवान को पत्थर का बना दिया। वहीं पर भगवान शालिग्राम भगवान बन गए। पहली बार शालिग्राम भगवान बने प्रभु। जब भगवान पत्थर के बन गए तब तो हाहाकार मच गया। अब सृष्टि कौन बच्चा चलाएगा? सभी देवता ऋषि मुनि आकर वृंदा से क्षमा मांगने लगे, क्षमा करिए भगवान को। वृंदा ने भगवान को फिर पहले जैसा बनाया और बोली, पति नहीं रहा तो मेरे जीने का क्या अर्थ है? दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां वृंदा ने वहीं पर अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। वृंदा मां के शरीर के राख से पहली बार ये तुलसी जी प्रकट हुई। वहीं पर पहली बार तुलसी मैया का प्राकट्य हुआ वृंदा जी के शरीर के राख पर। और फिर भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक रूप शालिग्राम के रूप में रहेगा। भगवान ने यह भी कहा कि शालिग्राम का विवाह लक्ष्मी जी से नहीं किया जाएगा, शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ किया जाएगा। ये मेरा वचन है आज से। भगवान ने यह भी कहा कि जब तक मेरे भोजन में तुलसी दल नहीं अर्पित होगा, मैं कोई भी भोग अब स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने शाप दे दिया। किसने? आपको एक मजे की बात बताऊं, शंकर जी दो कारण तो थोड़ा विस्तार से सुनाए। जय विजय वाला भी थोड़ा कहानी सुनाए, जलंधर का भी थोड़ा कहानी सुनाए। नारद जी वाली बात जब आई तो कहानी नहीं सुनाई, एक ही चौपाई में पूरा सुना दिए। नारद श्राप दीन एक बार, कलप एक ते
लगे अवतार। देवी एक कल्प में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, इसलिए भगवान राम जी के रूप में अवतार लिए। ये तीसरा कारण था। अब चौथा कारण सुनाता हूं। मां बोली रुकिए 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 रुकिए, नारद जी ने शाप दे दिया। अच्छा आप बताओ, दो कारण का शंकर जी ने थोड़ा विस्तार किया तो तीसरे का क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। पार्वती जी के क्या हैं? कहीं पार्वती जी को यह बात सुनकर दुख ना हो जाए कि हमारे गुरुवे जी भगवान को श्राप दे दिए। इसलिए शंकर भगवान बोले कहां पार्वती को दुखी किया जाए, इसको शॉर्टकट में निपटा दो। तो बाबा एक ही लाइन में निपटा दिए। नारद जी शाप दिया, अवतार हुआ। तीसरा कारण, चौथा कारण। मां बोली रुकिए रुकिए रुकिए, नारद जी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी भगवान विष्णु के भगत हैं और ज्ञानी हैं। आप ये गुरु निष्ठा का दर्शन करिए। पार्वती जी ये नहीं बोल रही हैं कि मेरे गुरु जी ने गलत कर दिया शाप देकर भगवान को। क्या बोल रही हैं? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। ये नहीं बोली कि गुरु जी गलत कर दिए, बोली भगवान ऐसा कौन सा अपराध कर दिए थे कि मेरे गुरु जी को विवश होकर श्राप देना पड़ गया। प्रभु इस कहानी, इस कथा को विस्तार से सुनाइए। शंकर जी बोले हम तो सुनाने वाले नहीं थे, लेकिन अब सुनना चाहती है तो मैं सुना देता हूं। बोले देवी, नारद जी एक बार हिमालय में घूम रहे। अच्छा आप बताओ, आप में से किसी ने नारद जी को आज तक बैठे हुए देखा है? क्या करते देखा है? हमेशा रोमिंग मोड में रहते हैं। काहे? उनका बैठने का मन नहीं करता है? करता है, लेकिन श्राप मिला है। किसका श्राप? सती मैया के पिता दक्ष का श्राप मिला है। ब्रह्मा जी ने दक्ष को कहा था कि सृष्टि का विस्तार करो। दक्ष बेटों को जन्म देते थे कि ये बेटे आगे चलकर और सृष्टि बढ़ाएंगे। तब तक नारद जी पहुंच जाते थे और जाकर उनके बेटों को ऐसा प्रवचन सुनाते थे कि दक्ष के बेटे बैरागी महात्मा बन के घर छोड़ के बाहर चले जाते थे, साधु बन जाते थे। ऐसा जब बार बार हुआ तो दक्ष बोले ये सब काम नारद बिगाड़ रहे हैं, श्राप दे दिया। एक स्थान पर 24 मिनट से अधिक तुम टिकोगे ही नहीं, न लंबा टिकोगे न लंबा प्रवचन दोगे, घूमते रहो। इसलिए नारद जी हमेशा घूमते रहते हैं। लेकिन हिमालय में एक दिन नारद जी गए, एक गुफा, एक आश्रम दिखाई पड़ा और वह स्थान इतना पवित्र था कि नारद जी का मन भगवान के ध्यान में लग गया। समाधि में चले गए। सहज विमल मन लाग समाधि, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। भगवान का स्मरण किया और श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया। समाधि में चले गए। कौन? जोर से बोलिए। नारद जी। इस पंडाल में यदि कोई वीवीआईपी आदमी आ जाए तो सबसे अधिक टेंशन किसको होगा पता है? जो सोफा पर बैठा है। हम आप लोगों ने बोल रहे, कोई वीवीआईपी आ जाए तो जो सोफा पे बैठा उसको टेंशन होगा, कहीं कहीं हमको उतरना ना पड़ जाए। नारद जी की तपस्या देख करके इंद्र को डर हो गया। क्यों? इंद्र को लगा कहीं नारद जी मेरी कुर्सी न मांग ले भगवान से। नारद जी की तपस्या तोड़ने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव गए, सब प्रकार से अपना प्रभाव का विस्तार किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। क्यों? सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा हो? कामदेव हार गए। लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात, कामदेव जैसे हार करके
नारद जी के चरण में दंडवत किए। नारद जी तपस्या से, समाधि से बाहर आ गए। इसका क्या मतलब? काम के प्रभाव ने जो काम नहीं किया, काम के प्रणाम ने कर दिया। जब जीवन में आदर सत्कार मिलने लगे ना, उस समय और सावधान रहने की आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं? नारद जी की आंखें खुली, देखे पांव में कामदेव लेटे हुए हैं। बोले कामदेव तुम यहां क्या कर रहे हो? कामदेव अपनी पूरी बात बताएं। नारद जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, जाओ जाओ वापस जाओ। अब देखिए, नारद जी सोचने लगे, काम शंकर जी का भी समाधि नहीं तोड़ पाया था, काम मेरी समाधि भी नहीं तोड़ पाया था। शंकर भगवान जगने के बाद क्रोधित हो गए थे। अब मैं मुस्कुरा रहा हूं। इसका मतलब शंकर जी केवल काम पर विजय प्राप्त किए थे, मैं काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं। मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, मैं शंकर जी से आगे निकल गया। काम नारद जी सोचे जिसका रिकॉर्ड तोड़ा हूं उसी के पास चलूं। पहुंच गए कैलाश। शंकर भगवान सोचे कि राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएगा। नारद जी आज काम कथा सुनाए। शंकर जी सुने, बोले नारद जी, कैन आई से समथिंग? हम कुछ बता सकते हैं आपको? बोले कहिए। हमको तो सुनाए, लेकिन भगवान से न सुनाइएगा। यदि ये चर्चा स्टार्ट भी हो जाए तो दूसरी चर्चा चलाकर इसको छिपा दीजिएगा। नारद जी पहुंच गए क्षीर सिंधु, भगवान श्री हरि के पास। भगवान ने बिठाया। नारद जी सोचने लगे कैसे बताऊं अपनी वाली बात, कहां से शुरू करूं। तब तक भगवान ने पूछ दिया, नारद जी बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अरे बहुत दिनों बाद आप कृपा किए हैं, यहाँ क्षीर सिंधु आए हैं। नारद जी बोले, अरे क्या बताएं प्रभु, मैं तो बहुत पहले आना चाह रहा था, लेकिन मैं समाधि में बैठा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कामदेव आए प्रभु, हार गए। यद्यपि शंकर भगवान मना करके रखे थे, लेकिन नारद जी माने नहीं, बोल दिए। भगवान देखे भगत को अभिमान हो गया है काम विजय का, अभी यदि समाप्त नहीं किया तो यह अभिमान बहुत बड़ा हो जाएगा। भगवान ने माया रच दी। नारद जी जब वहां से रिटर्न आने लगे ना, तो रास्ते में एक नगर दिखाई पड़ा। सोचे जाते समय तो ये नगर था नहीं, आते समय कहां से आ गया? अब माया का नगर था, माया का राजा था, माया के सारे लोग, भगवान की माया ही राजा की बेटी बनी थी। नारद जी राज दरबार में गए। राजा ने नारद जी का स्वागत किया और अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर कहा, नारद जी से तनिक मेरी बिटिया का हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या लिखा है बताइए। नारद जी पकड़े हाथ और चेहरा देखने लगे। बहुत देर तक देखते रह गए। राजा ने कहा, नारद जी चेहरा नहीं हाथ देखना है। नारद जी फिर हाथ देखे। वहां लिखा था, ध्यान से सुनिएगा, वहां लिखा था जो अमर होगा, जो तीनों लोक का स्वामी होगा, पूरी जगत पूरी दुनिया जिसकी पूजा करेगी, युद्ध में जिसको कोई हरा नहीं पाएगा, वही इस कन्या का पति होगा। नारद जी इसको उल्टा पढ़ी गए। नारद जी क्या पढ़ लिए? जिससे विवाह हो जाएगा। उसमें था जो पहले से होगा, नारद जी का पढ़ लिए जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी हो जाएगा, उसको युद्ध में कोई नहीं जीत पाएगा। इस बात को तो नारद जी छिपा गए। अब मनगढ़ंत झूठी बात बता करके तुरंत वहां से निकले। राजा से पूछे कितनी देर बाद स्वयंवर होने वाला है? राजा बोले 2 घंटे बाद। नारद जी बाहर गए, टेंशन में आ गए, टाइम नहीं है, कहीं ये कन्या हाथ से न निकल जाए, कैसे विवाह हो पाएगा इसका मेरे साथ। बहुत विचार करने के बाद सोचे वो विश्व मोहनी है। अब भगवान विश्व मोहन है। यदि एक दिन के लिए भगवान का चेहरा उधार मिल जाए ना, एक दिन के लिए,
तो भगवान का चेहरा लगा के जाऊंगा, विवाह करके चेहरा वापस दे दूंगा। नारद जी भगवान को बुलाएं, भगवान तुरंत पहुंच गए। बोले बोलिए नारद जी क्या बात है? नारद जी बोले प्रभु हमको विवाह करना है प्रभु। अभी अभी जो कह रहा था कि मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, देखिए काम कैसे नचा रहा है। भगवान बोले विवाह करना अच्छी बात है तो करिए। आपन रूप देहु प्रभु मोही। नारद जी बोले प्रभु एक दिन के लिए चेहरा हमको उधार दीजिए, हम शादी करके चेहरा आपको लौटा देंगे। भगवान मन में सोचे चेहरा हमार अब ब्याह तोहार। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान दे दिए बानर का चेहरा। और मजे की बात देखिए, नारद जी सभा में गए तो है नारद जी के ही रूप में। अभी बानर नहीं बने ना, भगवान का रूप बना, नारद जी के रूप में है। सभी राजा नारद जी को देवर्षि नारद जान के प्रणाम करते हैं। नारद जी सोचे लगता है भगवान का रूप मिल गया है, ये सब मुझे भगवान जान के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी सबको आशीर्वाद, हाँ सबको आशीर्वाद देते हुए सबसे नंबर 1 वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गए। सोचे दूसरे का अवसर ही नहीं देना है, सबसे पहले मैं रहूंगा, कन्या देखेगी मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे शंकर भगवान के 2 रुद्रगण ब्राह्मण का रूप बना के बैठे थे। नारद जी को सुना सुनाकर बोल रहे हैं, कौन है आज धरती पर इतना सुंदर? दूसरा गण बोला किसके जैसा? तो पहला बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है उतना सुंदर धरती पर कौन है आज? कोई नहीं हो सकता, ब्रह्मांड में इतना सुंदर कोई नहीं हो सकता। नारद जी सुने तो सोचे 1 नंबर पर तो मैं बैठा हूं। पीछे मुड़कर गणों से पूछे हैं, मैं, मेरी चर्चा हो रही है? गण बोले आपके अलावा इस सभा में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इतना धन्य है वो मां, मैं तो उस मां के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत करूंगा जिसने आप जैसे राजकुमार को जन्म दिया है। अब तो नारद जी फूल के रसगुल्ला हो गए, इतने गदगद हो गए कि अब माला मिल ही गई हमको। तब तक वो विश्व मोहिनी आई माला लेकर, और उसको नारद जी भयानक बानर दिखाई पड़े, मरकट बदन भयंकर। जिस लाइन में नारद जी बैठे थे उस लाइन में ही नहीं गई, दूसरे लाइन में चली गई। नारद जी परेशान, आखिर हुआ क्या? तब तक भगवान ही राजकुमार का रूप धारण करके वहां खड़े थे। अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी परेशान, शंकर भगवान के गणों से बोले तुम लोग कह रहे थे मेरे जैसा सुंदर कौन है, इस चेहरे पर माला नहीं मिली मुझे। गण बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए एक बार, जल में देखा नारद जी ने बानर का रूप। अरे राम, पूरा शरीर कांपने लगा। अच्छा मेरे साथ गेम हो गया है। रुद्रगणों को शाप दिया, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। और बोले आज भगवान मिल भर जाए मुझे, बताता हूं मैं। जा रहे थे क्षीर सिंधु। कहां जा रहे थे? क्षीर सिंधु। जोर से बोलिए। लेकिन मजे की बात देखिए, भगवान सोचे नारद जी जब तक क्षीर सिंधु आएंगे इनका क्रोध उतर जाएगा, तो भगवान ही रास्ते में मिल गए। और क्रोध को और भड़काने के लिए भगवान ने एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिया और दूसरी तरफ उस कन्या को बिठा लिया गरुण जी पर। और रास्ते में रोककर नारद जी से पूछे हैं कहां जा रहे हैं नारद जी? नारद जी चेहरा ऊपर किए बोले अरे कन्या इनके पास, इनके पास 2-2, मेरे पास एक भी नहीं। नारद जी का क्रोध फूट पड़ा, बोले कपटी हैं आप, कपटी। दूसरे का स्वार्थ पचा नहीं पाते हैं आप।
मैं आपका कपट उसी दिन समझ गया था। समुद्र में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, और लक्ष्मी मणि निकला अपने पास रख लिए। परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, अपने से बड़ा किसी को नहीं मान रहे हैं आप। जो मन करता वही करते हो, अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो। अच्छे घर में बैना भेजा है आज आपने, मैं आपको ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, बानर बनाया था मुझे ना बानर, आप जब मनुष्य बनिएगा ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज विश्व मोहिनी के लिए जैसे मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है, स्वीकार है। और इसके बाद भगवान ने नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ी थी उस माया को राम जी ने खींच लिया। जब हरि माया दूरी निवारे, जब हरि माया दूरी निवारे, नहीं तह रमा न राजकुमारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। जैसे भगवान ने माया का आवरण खींचा नारद जी के ऊपर से, नारद जी ने देखा वहां न लक्ष्मी जी थी न विश्व मोहिनी थी, भगवान अपने भक्त के आगे केवल खड़े हैं। नारद जी चरणों में गिर गए, कहे प्रभु मैंने जो जो श्राप दिए हैं सब झूठे हो जाए, सब मृषा हो जाए प्रभु। भगवान बोले नहीं, आपका नाम नारद है। क्या है? नारद कौन? जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो वो नारद है। आपकी बात झूठी कैसे हो जाएगी? नारद जी बोले प्रभु मैंने श्राप दिया है आपको। भगवान बोले आपने दिया नहीं, मेरी इच्छा थी कि आप दीजिए, ये मेरी इच्छा थी। नारद जी बोले श्राप लेने के लिए नारदे मिले थे आपको? भगवान बोले नारद जी मैं अपनी लीला में उसी को सम्मिलित करता हूं जिस पर मुझे पूर्ण विश्वास होता है, ऐसे किसी को नहीं लेता लीला में। आप पर मुझे विश्वास था। नारद जी बोले प्रभु मेरे हृदय में बहुत ताप है, मैंने आपको शाप दे दिया। राम जी बोले जाइए, जपहु जाई शंकर शतनामा, होई ही हृदय तुरत विश्राम। और इसके दो अर्थ, एक अर्थ तो जाकर शिव जी के सत्य नाम का जप करिए, जपहु जाई शंकर सतनामा, शिव जी के सतनाम का, सत्य नाम का शिव जी का जप करिए। दूसरा अर्थ जपहु जाई, जाकर जपिए शंकर सतनामा, भगवान शंकर जिस सत्य नाम का जप करते हैं उसका जप करिए, राम राम का जप करिए। दो अर्थ। तीसरा अर्थ मैं बताऊं आपको। एक बार मैं सतना में गया था, एमपी में सतना है ना, रीवा के पास। तो एक लोग हमको एक जगह ले गए, एक चबूतरा था। बोले महाराज आप जानते हैं क्या है? बोले क्या? नारद जी यहीं जप किए थे। बोले यहां कैसे जप किए थे? तो मानस में लिखा है जपहु जाई शंकर सतनामा, सतना में जाकर शंकर जी का जप करिए। तो यही नारद जी आके सतना में जप किए थे। ये अर्थ का अनर्थ है। अब हम उनसे क्या कहें? वहां सतना, ये रीवा सतना नहीं जोड़ा गया है, सतनामा यानी सत्य नाम है। नारद जी चले,
रास्ते में दोनों शंकर जी के गण, जिनको श्राप देके राक्षस बनाए थे नारद जी, बैठ के दोनों रो रहे थे। नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? गण बोले श्राप देके राक्षस बना दिए तो नाचे। हम लोग रुद्र गण थे, हमको असुर बना दिए आप, हम लोग नाचे। नारद जी बोले तुम क्या समझ रहे हो, केवल तुम्ही को दिया हूं, केवल तुम्ही को श्राप दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे तो तुम दोनों को मुक्त करने के लिए स्वयं परमात्मा अवतार लेकर धरती पर जाएंगे। ये मेरा वचन है तुम दोनों को। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष जाकर तपस्या करते हैं। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। मनु जी ने मांगा प्रभु मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां खोजने जाऊंगा, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा। ये मेरा वचन है आपको। ये चौथा कारण। और पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। देखिए मैं आपसे एक निवेदन करूं, माई लोग को लगता है घर में खाना वाना बनाना है। हाँ, हाँ। 20 मिनट और, अब कोई हिलेगा नहीं। राम जी के जन्म की कथा होने वाली है। 20 मिनट और। हाँ, क्या कह रहे थे हो? हाँ, नहीं, हम कुछ जरूरी बात कह रहे थे। हाँ, एक बात कहूं, कोलारस में आप लोग को सत्संग मिल रहा है ना, अच्छी बात। लेकिन यदि कभी जीवन में सत्संग न मिले ना तो उदास न हुआ करिएगा। क्यों? महापुरुष कहते हैं जीवन में कुसंग से बच के रहना भी सत्संग के बराबर है।